हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और क्लास ले आ चुके हैं फार्माकोलॉजी की, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कशन करेंगे जिसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से बन सकता है। हमने पहले भी कहा है कि एट इज सेम टू सेम क्वेश्चन कभी नहीं बनते कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी बन जाए। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट वही होते हैं, चाहे पूछने का तरीका बदल जाए। तो आज की जो है क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, बट आप जो है इस क्लास में पूरे टाइम बने रहिए, स्किप मत करिए, जिससे आपको आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक लाइक कर दीजिए इस चैनल को, और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिव बढ़ता है, जिससे हम आगे इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओरल रूट। कह रहा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए ओरल रूट के लिए, मतलब क्या चीज़ें उसकी होनी चाहिए। फास्ट ऑनसेट ऑफ द इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द जीआई ट्रैक सेक्रीशन एंड मोटर फंक्शन, या ए ड्रग रीच इन ब्लड पासिंग द लीवर, और फोर्थ है द स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल फॉर्म इज ऑब्लिगेटर। कह रहा है कि इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक ओरल रूट के लिए। तो आप जैसा कि जानते हैं, ओरल रूट जो होता है वो हमारे किस पे, एब्जॉर्प्शन पे, और जीआई ट्रैक सेक्रेशन पे, और मोटर फंक्शन पे, इस पे डिपेंड करता है। मतलब जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है जीआई ट्रैक के अंदर और जो मोटर फंक्शन हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। टिक द फीचर ऑफ सबलिंगुअल रूट। कह रहा है कि सबलिंगुअल रूट के क्या टिक्स हैं। पहला है प्रीटी फास्ट एब्जॉर्प्शन, सेकंड ए ड्रग इज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक सेक्रीशन, a drug is exposed more primarily liver metabolism, a drug can be administration in a variety of doses। तो आपको पता होगा कि जो आपका ड्रग एक्सपोज होता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन के अंदर, वो किसके अंदर आ जाता है, आपके ओरल के अंदर आता है। ठीक, और वैसे ही अगर लीवर से मेटाबोलाइज हो रहा है तो वो भी ओरल की कंडीशन में आएगा। ठीक, और जो है फोर्थ दे रहा है कि जो एडमिनिस्टर होता है वैरायटी ऑफ डोजेस फॉर्म। जैसा कि आपको ओरल का पता होगा कि इसमें क्या क्या आता है, आपका कैप्सूल आता है, टैबलेट आता है, और सिरप आता है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ या वैरायटी ऑफ डोजेस अवेलेबल होते हैं। बट जो प्रीटी फास्ट एब्जॉर्प्शन है, जैसा कि कल भी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उसमें नाइट्रोग्लिसरीन का एक टैबलेट होता है जो कि टंग के नीचे रखा जाता है, और वो वहीं पे मेल्ट होके सीधा आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। ठीक, तो मतलब जो आपका सबलिंगुअल रूट है वो फास्ट रूट है, जिसमें बिना किसी प्रॉब्लम के मेडिसिन आपकी सीधा जो है आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंच जाती है। और ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जो भी हार्ट अटैक पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है पिक आउट द पेरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा इसमें पेरेंटल रूट है मेडिसिन देने का। कह रहा है पहला रेक्टल, ओरल, सबलिंगुअल, इनहेलेशन। आपको पता होगा कि रेक्टल ये किस में आता है, आपके ये सपोजिटरी के अंदर आता है, ये आपके पेरेंटल रूट के अंदर नहीं आता। ओरल की बात किया जाए तो ओरल अपना एक रूट है जो कि पेरेंटल के अंदर आ नहीं सकता। सबलिंगुअल की बात करें तो ये भी नहीं आता। पर इनहेलेशन ये आपके पेरेंटल रूट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। कैन नॉट बी यूज विद द unconscious patient, generally result in a less accurate dose than the oral administration, usually produce a more rapid response than the oral administration, it is too slow for the emergency। तो पेरेंटल लोड की बात करें, ये अनकॉन्शियस पेशेंट और इनको जो है सबको दिया जा सकता है, तो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन ये आंसर आपका कट जाता है। फिर आता है जनरली रिजल्ट इन द लेस एक्यूरेट डोज, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पेरेंटल रूट होता है वो मोर एक्यूरेट होता है, लेस एक्यूरेट नहीं, मोर एक्यूरेट होता है। फिर कह रहा है यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रिस्पॉन्स दैन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही बात है, ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो इट इज़ स्लो फॉर द एमरजेंसी यूज़, ये गलत बात है। जो हमारा पेरेंटल रूट है वो जो है इमरजेंसी रूट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए हमारे इंट्रामस्कुलर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या जानते हैं, आईएम के रूट नाम से जानते हैं। ठीक, आईएम के लिए क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ओनली वाटर सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, ओनली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, ओनली नहीं, ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। फिर है अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्टेड। फिर क्या है द एक्शन डेवलप स्लोली देन एट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको जो है वाटर दे नहीं सकते, ऑयली को दे सकते हैं, ये हमारा जो है सही हो सकता है आंसर। नेक्स्ट की बात करें, जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उसको भी नहीं दे सकते। फिर ये क्या कह रहा है स्लोअर, ये भी ऑप्शन कट जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट की बात करें, बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कह रहा है कि बायोलॉजिकल बैरियर सब में होता है, सिर्फ एक में नहीं होता है। रीनल ट्यूब्यूल, सेल मेम्ब्रेन, कैपिलरी वॉल, प्लेसेंटा, तो आपको पता है कि किसके अंदर जो है नहीं होता, एक्सेप्ट लग गया मतलब किसके अंदर नहीं होता, तो आपके जो रीनल ट्यूब्यूल होता है सिर्फ इसके अंदर नहीं होता, बाकी सबके अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन हमारा सही है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन ऑफ सम ड्रग थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, कहने का मतलब है कि क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। पहला हाई लिपिड सॉल्युबल ऑफ ए ड्रग, फिर है मेनिंजाइटिस, एब्सेंस ऑफ पोर्स इन ब्रेन कैपिलरीज, एंडोथीलियम, हाई एंडोसाइटोसिस डिग्री इन द ब्रेन कैपिलरी, तो अब इसमें जो है सही ऑप्शन है आपका एब्सेंस ऑफ पोर्स इन ब्रेन कैपिलरी एंडोथीलियम, इसमें जो है आपके पोर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कुछ जो है मेडिसिन क्या होती हैं इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स, जो वीडी होता है, वीडी आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या है सिंगल टू ए डेली डोज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, फिर है एन एडमिनिस्ट्रेशन डोज टू बॉडी वेट, एन अनचेंज्ड ड्रग रीचिंग इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर क्या है आपका द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा, तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, सिंगल डोज,
ये गलत है। फिर एन एडमिनिस्ट्रेशन डोज ऑफ द बॉडी, ये गलत है, ये पोसोलॉजी के अंदर आ जाएगा। अनचेंज ड्रग रीचिंग सिस्टम, ये आपका जो है बायो अवेलेबिलिटी के अंदर आ जाएगा। फिर जो द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा, इसको हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट, जो वीडी होता है किसके जो है बिहाफ पे हम कैलकुलेट करते हैं। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ए सबस्टेंस इन प्लाज्मा, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेंस इन यूरिन, थेरेपेटिक विथ ऑफ ड्रग एक्शन, ए डेली डोज ऑफ ड्रग। ये किन पे होता है हमारा, तो बात करें डेली डोज पे नहीं होता, थेरेपेटिक विडेव नहीं होता, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस इन यूरिन के थ्रू नहीं होता। पर जो आपके प्लाज्मा के अंदर वेडी हमेशा कहाँ देखा जाता है, आपके प्लाज्मा के अंदर कितनी ड्रग आपकी कंसंट्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है। नेक्स्ट की बात करें, ये नेक्स्ट और लास्ट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स से के साथ शेयर कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑफ द फॉलोइंग, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये क्या क्या चीज़ें आपके इंक्लूड करता है। एकोमोडेशन ऑफ सबस्टेंस इन ए फैट टिश्यू, सेकेंड बाइंडिंग ऑफ सबस्टेंस विथ प्लाज्मा प्रोटीन, accumulation of substance in a tissue, process of physicochemical and biochemical alteration in the body। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपका समझ में आ रहा होगा कि एक्यूमुलेशन जो है सबस्टेंस फैट टिश्यू के अंदर हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्या है, बाइंडिंग ऑफ द सबस्टेंस विद द प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी नहीं हो सकता। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ द सबस्टेंस इन टिश्यू, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ फिजिको केमिकल एंड बायोकेमिकल अल्ट्रेशन। जब आपके शरीर के अंदर जो है कोई भी आपके बॉडी के अंदर कोई भी मेडिसिन जा रही है, उसके अंदर क्या अल्ट्रेशन आ रहा है फिजिकल फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में, उसी को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म। ठीक, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और सेकेंड पास मेटाबॉलिज्म। तो आज इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है क्लास में हम फिर से जुड़ेंगे और नए क्वेश्चन लेके आएंगे। ये क्वेश्चन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ हमारे पास हैं। हम कुछ नया ला रहे हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके और आप अपने क्वेश्चन में अपने आने वाले एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों के जो है माध्यम से अच्छा परफॉर्म कर सके। हमारा मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, एक पेन और पेपर लेकर बैठिए, उस पर नोट करते रहिए। आपको इससे पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।